हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। इसमें जो है हमारी ये 13th वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज की, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड 10 एमसीक्यू आज करने वाले हैं और बाकी के फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एक अलग से और वीडियो बनाई जाएगी। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ से रिलेटेड वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट जो है हमारी एक कंट्री की करेंसी जो हम किसी अनदर कंट्री की करेंसी में जब एक्सचेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारी जिस रेट पर चेंज होती है वो कहलाती है एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अनदर कंट्रीज करेंसी कॉल्ड एक्सचेंज रेट। लाइक जैसे हम डेली पढ़ते हैं कि $1 अगर हमें परचेज करना है, एक यूएस डॉलर, तो वो 74.38 रुपीज का आज की डेट में हो रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है, तो अब 74 75 जो है ये एक्सचेंज रेट मानी जाएगी रुपीज और डॉलर की। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी 1 रुपीज में जो है कितना डॉलर परचेज किया जा सकता है वो 0.013। तो ये हमारी जो है क्या हो गई, एक्सचेंज रेट हो गई। इसी तरह से हम किसी और कंट्री के साथ भी जो है हम ये चेक कर सकते हैं कि हम अपनी करेंसी को अगर उस करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपीज पे करने होंगे, या वहाँ से हमें कितने रुपए जो है करेंसी मिल रही है। तो ये हमारी एक्सचेंज रेट हो जाती है। आई होप आपको एक्सचेंज रेट का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। तो हमने अभी देखा कि जब हम करेंसीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये कहाँ होगा, इंटरनेशनल में, क्योंकि जो नेशनल होती हैं वहाँ पर तो एक ही टाइप की जो है करेंसी चलती है। जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर है और यहाँ पर सिर्फ रुपीज चलते हैं। ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या चलते हैं, हमारे यूएस डॉलर चलते हैं। जापान में हमारा येन चलता है। तो ये जो है हमारी हर करेंसी, हर देश की एक करेंसी होती है। तो ये आपस में हम चेंज कर रहे हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी के प्राइस लेवल पर जब हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो वो होती है हमारी एक्सचेंज रेट। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पैग सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो जो हमारा एडजस्टेबल पैग सिस्टम है या उसी का अनदर नेम है हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम। ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम है ये हमारा आया था 1945 में। जो हमारा ब्रेटन वुड सबमिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारा IMF और वर्ल्ड बैंक स्टेबल किए गए थे, जिनका जो हेड ऑफिस है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है, और इसी सबमिट के जो रिकमेंडेशन पर वो स्टेबल किए गए थे। ये जो सबमिट हुआ था या जो ये सबमिट के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेटन वुड सिस्टम आया, जिसको एडजस्टेबल पैग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो है हर देश की करेंसी को US डॉलर से कंपेयर किया गया है। और जो प्राइस फिक्स करने की रेट होती है वो ये इस तरह से देखी जाती है कि उस देश की करेंसी से कितना गोल्ड परचेज किया जा सकता है, उस गोल्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है फिर US डॉलर के साथ। तो इस तरह से ये जो है ब्रेटन वुड सिस्टम वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बोले गए हैं। पहला कह रहा है डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड टू वन करेंसी US डॉलर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी जो करेंसीज है उसको कंपेयर कर लेते, पैक्ड कर लेते हैं एक करेंसी में, वो कौन सी हमारी US डॉलर है।
क्योंकि हम जब भी एक्सचेंज रेट अगर चेक करेंगे तो सभी देशों की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर से कंपेयर की गई है। फिर है यूएस डॉलर वॉज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स प्राइस, तो ये भी ठीक है। फिर कह रहा है पैरिटी बिटवीन टू करेंसीज वॉज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कंटेन्ड इन दैम, तो ये भी हमारी क्या है, सही है। ये तीनों बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली जब मैंने ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। तो तीनों अगर हमारे सही हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर विच सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन, किस सिस्टम में जो है गोल्ड को हम कॉमन यूनिट लेते हैं पैरिटी के, मींस पैरिटी होता है इक्वलिटी पे, बिटवीन जो करेंसी होती है डिफरेंट कंट्रीज की उसके सर्कुलेशन में, तो वो होता है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अगर यहाँ पर हम ब्रेटन वुड की करते हैं तो उसमें जो है हमारा मेन जो है यूएस डॉलर, इसलिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा रहेगा बी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट रिग्रेड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट, तो जो हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा रिग्रेड एक्सचेंज रेट है जो हमारा कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ नहीं करता है, तो वो भी हमारा जो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ही है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा वो हो जाएगा बी, क्योंकि फ्लेक्सिबल में तो एडजस्टेबल होगा तभी तो वो फ्लेक्सिबल है। और अगर हम ब्रेटन वुड की करते हैं जिसमें हम यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि रोज़ उसमें अप डाउन होते रहते हैं। अगर हम कुछ साल पहले देखते हैं तो 60 था, अब 74 आ चुका है। इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर का कंपेरिजन मीन्स उसमें एडजस्टमेंट हो रही हैं। तो रिग्रेड हमारा कौन सा हो गया, बी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, जो रेट हमारी एक्सचेंज रेट की बात हो रही है यहाँ पर गवर्नमेंट डिटरमाइन कर देती है, वो हमारी कौन सी रेट कहलाती है, तो वो हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है। फिक्स एक्सचेंज रेट में जो है करेंसी जो है दूसरे के कंपेयर में फिक्स कर दी जाती है गोल्ड के अकॉर्डिंग, और उसको मेंटेन करने का काम जो होता है वो गवर्नमेंट करती है कि उसकी सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के लिए वो खुद से उसमें एडजस्टमेंट करती रहती है, लेकिन करेंसी जो है वो एक्सचेंज रेट हमारी फिक्स रखती है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड, तो चाहे हमारी एक्सचेंज रेट पूछे या हमारा ADAS की बात करें या किसी भी तरह की सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं और उसमें बात करते हैं कि वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बिकम इक्वल्स, तो वो हमेशा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट हो रहा है की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो ये भी हमारे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, तो जो हमारा डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की और एक्सचेंज रेट, इन दोनों में रिलेशनशिप पूछ रहा है कैसा होगा, तो इन दोनों में हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मीनिंग है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घट जाएगी, एक इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज हो जाएगा और पहला अगर डिक्रीज हो रहा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड और एक्सचेंज रेट हमारी इन्वर्स रिलेशनशिप में चलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अगर हम सप्लाई के साथ बात करते हैं, सप्लाई और एक्सचेंज रेट है जो उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वन इंक्रीज देन अनदर ऑल्सो इंक्रीज, इफ वन डिक्रीज देन अनदर ऑल्सो डिक्रीज,
तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है और सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल। मीन्स अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट आता है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। इसमें जो हमारे एक्स एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर है और वाई एक्सिस पर एक्सचेंज रेट है। यहाँ पर जो है सप्लाई में इंक्रीज की बात की गई है तो हमारा जो सप्लाई वो एस से शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, S1 पर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारी जो है Q से Q1 हो जाएगी डिमांड और R से R1 हो जाएगी हमारी एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से होगा कि मान लो पहले जो है हम $1 में 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, तो अब हमें सिर्फ जो है 50 रुपीज़ पे करके ही $1 रिसीव हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी परचेजिंग पावर वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू यूएस डॉलर के रिलेशनशिप में एप्रिसिएट हो गई है, मीन्स इंक्रीज हो गई है पहले के कंपेयर में। तो ये सिचुएशन ये शो कर रही है कि जब सप्लाई हमारी इंक्रीज होती है तो हमारी जो एक्सचेंज रेट है या जो हमारी करेंसी की जो एप्रिसिएट हो रही है किसके कंपेयर में, यूएस डॉलर के। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट में शो कर रही है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये ए वाला पॉइंट था, लेकिन अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, ये जहाँ पर नया S1 और D मीट कर रहे हैं, जिसको मैंने B का नाम दे दिया है यहाँ पर। तो B पॉइंट हमारा क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है एक्सचेंज रेट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल हो रही है। मीन्स अगर हमारी डायरेक्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि सप्लाई इंक्रीज होने पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी डिपेंड्स अपॉन, कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमें किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से या किसी दूसरी कंट्री से लोन ले रखा है तो उसकी पेमेंट जब हमें करनी है तो उसकी जो है करेंसी हमें नीड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस करेंसी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, मीन्स डिमांड इस पर डिपेंड कर रही है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो हमें वहाँ की क्या चाहिए, करेंसी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी क्या कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में कोई जो है FDI कर रहा है, मीन्स डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उससे हमारी करेंसी की डिमांड होगी, ना कि हमें उनकी। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि सप्लाई हो रही है फॉरेन करेंसी की। तो ये पॉइंट हमारा किसके लिए है, सप्लाई के लिए। तो ये हट जाएगा। तो ए और बी दो ही ऑप्शन हमारे यहाँ ठीक है, सी नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो बोला गया वो बोला गया बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल। अगर किसी फॉरेन करेंसी की क्या हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, मीन्स उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उसकी जो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उसका इफेक्ट भी क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो नेगेटिव इफेक्ट है कि उसकी जो है वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसे में उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।